नगर निगम चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नामांकन का दौर प्रारंभ है। इसी प्रकार वार्ड नंबर 19 से राजकुमार मंडल ने भी अपना नामांकन किया। अपने समर्थकों के साथ वह घर से प्रस्थान हुए। इस बारे में राजकुमार मंडल ने कहा कि हम अपने वार्ड के लिए कई विकास का काम करेंगे। कई वर्षों से हमारे वार्ड का संपूर्ण विकास नहीं हो पाया। जो निवर्तमान पार्षद थे उन्होंने वार्ड का विकास नहीं किया, लेकिन जनता हमें चुनेगी तो हम जरूर वार्ड का विकास करेंगे। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं वार्ड नंबर 19 के भावी प्रत्याशी उम्मीदवार नामांकन कराते समय और क्या करेंगे विकास। हम सब सड़क निर्माण, पक्का सड़क निर्माण, नाला निर्माण, सफाई और पेयजल का व्यवस्था होना चाहिए। इसके लिए चुनाव हम लड़ रहे हैं। हम वार्ड में बहुत काम कर चुके हैं, पहले से 2006 से काम करके आ रहे हैं। कोरोना काल में भी हम बहुत जनता को जो है सेवा किए हैं, और जबकि उस समय हम वार्ड काउंसलर भी नहीं थे। और इस बार अगर चुनाव जीत जाते तो और हम लगन से काम करेंगे। ऐसे पहले जो पार्षद थे तो उन्होंने क्या किया? पार्षद हमारे वार्ड में थे, उतना काम नहीं कर सके। वो रोड का निर्माण नहीं कर सके। रोड का जर्जर स्थिति और नाला का भी दयनीय स्थिति है। सफाई में भी अधूरा है। वार्ड काउंसलर और तो मेरे वार्ड में सबसे अगर समस्या है तो पानी का बहुत बड़ा समस्या है। इस वार्ड से खड़ा हो रहे हैं। वार्ड नंबर 19। नाम बताइए। राजकुमार मंडल। वार्ड नंबर 2 से रंजू देवी ने भी भरा नामांकन पर्चा। कहा वार्ड का विकास करूंगी पूर्ण, क्योंकि हमारे इलाके में भी कई काम हैं अधूरे। यह बात वार्ड नंबर 2 की भावी प्रत्याशी उम्मीदवार रंजू देवी ने कही। उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनाव को लेकर मैंने नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया। अब मैं वार्ड के विकास के लिए अब लोगों से वोट मांगूंगी। अगर लोग हमें पूरी रूप से जिताएंगे तो मैं अपने वार्ड के विकास के लिए पूरा काम करूंगी, चाहे वह नगर विकास से मांगना पड़े या राज्य सरकार से या सांसद विधायक से, किसी से भी मांगकर मैं अपने वार्ड का संपूर्ण विकास करूंगी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं भावी प्रत्याशी उम्मीदवार और क्या कहते हैं इसके समर्थक। किस वार्ड से कर रहे हैं? वार्ड नंबर 2 से। क्या नाम हुआ आपका? रंजू देवी। अच्छा, वार्ड में ऐसी क्या समस्या हैं जो आप नॉमिनेशन करने जा रही हैं, उम्मीदवार के रूप में खड़ी हो रही हैं? क्या लग रहा है? हो रहे हैं जो कि हमारे वार्ड में बहुत तरह का प्रॉब्लम, बहुत तरह का काम है, जो कि ये देंगे तो ज़रूर करेंगे। क्या क्या देखने को मिल रहा है? मिल रहा है जैसे कि स्वास्थ्य है, पढ़ाई लिखाई का, शिक्षा का, बहुत तरह का सुविधा है। क्या नाम है? रंजू। मुद्दा तो ढेर सारा है। अच्छा। मतलब हम लोग यहाँ एक लॉट ऑफ प्रॉब्लम जिसका समस्या है अब गिन नहीं पाएंगे। सबसे तो बड़ी तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा। हमारे घर सबसे बड़ा आदमी और इतना अपने आप में सुरक्षित हो गया है, जो कि मतलब है कि इससे ज़्यादा क्या मुद्दा हो सकता है और क्या समस्या हो सकता है। इसलिए जब सुरक्षा पर खतरा आ रहा है आदमी को, आज यहाँ बाहर के लोग आए हुए हैं, घर बनाए हुए हैं, लोगों का आना जाना रहता है। जब मेरे जैसे आदमी के घर में ताला तोड़ कर करके, अलमीरा तोड़ कर करके ये हो सकता है, तो इससे ज़्यादा मुद्दा क्या हो सकता है? सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, अरे हम लोगों का मुद्दा सर्वांगीण मुद्दा है। जिस तरह देखे वो हर जगह आज हम लोगों का 300 साल से यहाँ रहने वाला, अभी तक रोड यहाँ नहीं बना है, नाला नहीं है। ज़मीन से लेके यहाँ से लेके अभी तक का देखिए। इसकी यह किसकी कमजोरी से? हाँ देखिए, हम लोग तो दोषारोपण किसी पर नहीं देते हैं, ये हमारा अपना एक व्यक्तिगत। हाँ, एक नेतृत्व का बहुत बड़ा महत्व होता है। हम कहीं ना कहीं घुमा फिरा के नेतृत्व का ही हम, अगर जनता मौका देती है तो समाधान होगा। जरूर होगा, बिल्कुल होगा, अच्छा से अच्छा होगा, सब तरह से अच्छा होगा। सरकार का जितना भी योजना है, भारत सरकार का, बिहार सरकार का, जमीन पर लाया जाए। जिसका उम्र 60 साल से ऊपर हो गया उसे वृद्धा पेंशन मिलेगा, विकलांग को विकलांग पेंशन मिलेगा। जितना भी योजना है गवर्नमेंट का, सब यहाँ जमीन पर लाया जाएगा। केवल कागज में सीमित नहीं रहेगा, जो अभी तक कागज में सीमित है केवल। नाम बताइए। दुर्गानंद झा।